तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, जॉन सीना जो कि न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं, उनकी पहले टाइटल डिफेंस के लिए फैंस को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब से सिर्फ 16 दिनों के बाद यानी कि 10 मई 2025 को WWE का जो PLE है बैकलैश, उसी PLE में सीना अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे और वो और किसी से नहीं बल्कि रियल लाइफ में उनके बहुत ही अच्छे दोस्त और WWE की स्टोरी लाइन में ज्यादातर हमेशा उनके राइवल और WWE के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द लेजेंड किलर और खुद लेजेंड बन चुके रैंडी ऑर्टन से। तो हालांकि WWE ने अभी तक इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीना बैकलैश 2025 में हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन रॉ आफ्टर मेनिया में जिस तरह से रैंडी ऑर्टन ने फैंस और सीना को सरप्राइज करते हुए उनको आरक्यू लगा दिया और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को उठा के फैंस को दिखाया, तो ये बात तो कंफर्म है कि ऑर्टन को सीना से फाइट करके ना सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना है, बल्कि इसके साथ साथ स्टोरी लाइन ये भी चल रही है कि सीना अपने साथ अनडिस्प्यूटेड टाइटल को WWE से ले जाना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो सीना और ऑर्टन के बैच के जितने भी लोग थे, यानी उस टाइम जितने भी रेसलर थे जैसे कि डेव बटिस्टा, ब्रॉक लेसनर या फिर कुछ जॉन सीना भी, वो सारे ही सुपरस्टार या तो रिटायर हो गए या कम से कम वो पार्ट टाइमर तो बन ही चुके हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन ही इनमें से सिर्फ एक ऐसे हैं जो कि WWE के फुल टाइम सुपरस्टार हैं। तो इसलिए ऑर्टन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सीना अपने साथ अनडिस्प्यूटेड टाइटल WWE से ले जाएं। और इन दोनों की फाइट में तीसरी स्टोरी लाइन ये हो सकती है कि ऑर्टन को ऑब्वियसली ये बात पसंद नहीं आई कि सीना जो हमेशा हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट की बात करते थे, वो आज कैसे हील टर्न हो गए और उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके कोडी को हराया है। और एक बात तो ऑर्टन ने भी कंफर्म कर दी कि भले सीना ने 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन इस रिकॉर्ड के अगर कोई सबसे ज्यादा करीब है तो वो खुद रैंडी ऑर्टन है, क्योंकि ऑर्टन भी ऑलरेडी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो सिर्फ 3 बार और वो या तो अनडिस्प्यूटेड या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं, तो उनको और सीना का रिकॉर्ड टाई हो जाएगा। और अगर वो 4 बार चैंपियन बन गए तो वो सीना का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो सीना के रिकॉर्ड की तरफ पहुंचने के लिए ऑर्टन को जल्द से जल्द चैंपियनशिप जीतनी, और इसके लिए ऑर्टन ने कदम बढ़ा दिया है। कदम क्या बढ़ाया? आरक्यू लगा दिया है सीना को। और अगर इस बात की कंफर्मेशन चाहिए कि सीना वर्सेस ऑर्टन या तो मैच होगा या कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है बैकलैश 2025 में, तो इसी कंफर्मेशन लेने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकलैश 2025 का जो नेटफ्लिक्स पे पोस्टर है वो रैंडी ऑर्टन का है, यानी कि ऑर्टन का मैच हो रहा है बैकलैश 2025 में। और अगर मैच नहीं होता है तो WWE ऑर्टन और सीना का मैच अगर आगे की PLE के लिए बचा के रखना चाहेंगे तो बैकलैश में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो होना ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बैकलैश 2025 में ऑर्टन वर्सेस सीना ही होगा और अब बस WWE की कंफर्मेशन बची हुई है। पर अगर इस बार में अगर प्रेडिक्शन की जाए अभी से कि ऑर्टन वर्सेस सीना में कि ऑर्टन जीतकर 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, तो मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं सीना का फैन हूं और मैं ऑर्टन को जीतते हुए नहीं देखना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि ऑर्टन भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता है। क्योंकि ये कोई झूठ नहीं है कि ऑर्टन के साथ जितने भी बाकी WWE सुपरस्टार थे सब रिटायर हो गए, क्योंकि हर सुपरस्टार की एक एज होती है जिसके बाद फाइट करना थोड़ा रिस्की रहता है। पर ऑर्टन रेगुलरली WWE में आते हैं, इसके साथ साथ वो लाइव इवेंट्स में भी आते हैं। और ऑर्टन ने लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत पहले जीती थी, इसलिए ऑर्टन और ज्यादा डिजर्व करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि सीना ने कुछ ही टाइम पहले अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीता और सीना का रिटायरमेंट टूर अभी भी बचा हुआ है। तो अगर ये मैच समरस्लैम में होते रहता तब मैं बोलता है कि शायद ऑर्टन की जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये मैच हो रहा है बैकलैश में जो कि अभी जस्ट ही है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी सीना नहीं हारने वाले। और एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने प्लान करके रखी हुई है, अगर सीना वर्सेस ऑर्टन एक बार WWE कंफर्म कर देते हैं ऑफिशियली, तो इन दोनों की राइवलरी कहां से स्टार्ट हुई थी और इन दोनों के बीच में जो बड़े बड़े मैचेस हुए हैं वो कब कब हुए हैं और उन मैचेस में इन दोनों में से कौन जीता है, ये पूरी एक डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं। तो एक बार WWE कंफर्म कर दे तो सीना वर्सेस ऑर्टन की मस्त वीडियो आने वाली है। तो इसलिए जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं कल, बाय बाय।